तो देखा आपने किस प्रकार से सियासत जोरों पर है एसआईआर को लेकर। जहां राहुल गांधी यात्रा निकालने बिहार में, उनकी यात्रा में तमाम लोग शामिल हैं, वहीं देखा जा रहा है कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। कभी बीजेपी करती है, कभी कांग्रेस करती है। और तो अगर देखा जाए सब मिलाकर तो फर्जी वोटिंग का ही मुद्दा निकलकर सामने आता है, जहां कांग्रेस तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम दल इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं, वहीं बीजेपी इस पर अपनी सफाई पेश करती है। और आज इसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके श्याम सुलेन जी, वशिष्ठ जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है श्याम जी आपका। मनोज सिंह जी जो नेता हैं कांग्रेस के, स्वागत है मनोज जी आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं अरुण कुमार यादव, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, स्वागत है अरुण जी आपका। लेकिन सबसे पहले मैं श्याम जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि तमाम सवाल आज आपके ऊपर उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी को लेकर, तो ये कहा वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहा गया कि आप लोग लोकसभा में चोरी की है, आपने विधानसभा में चोरी किया बीजेपी ने, और बिहार में भी वोट चोरी को लेकर पूरा फॉर्मूला वहां पर तैयार कर रहे हैं। और राहुल गांधी, अब तो तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। श्याम जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, इनके पास अपना विवेक है ही नहीं। और इस बात को तेजस्वी भी पहचान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अखिलेश यादव ने जिस इस्तेमाल किया राहुल गांधी का, आज तेजस्वी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक लॉलीपॉप दे देते कि हम आपको प्रधानमंत्री बनवाएंगे, और इनसे पूरे लेबर का कार्य कराते हैं, अपने पक्ष में वोट कराने की कोशिश करते हैं, 2-4 वोट जो मिल जाए। एक इंडी गठबंधन है कहां इनका, मुझे बताइए। अगर गठबंधन कहीं दिख रहा हो तो इन्होंने पहले गठबंधन किया, फिर विधानसभा के चुनाव आए, हरियाणा में चुनाव आया तो कह दिया कि नहीं हमारे तो लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था। मध्य प्रदेश में चुनाव आया, आपस में लड़ गए, बोले कि हमारा लोकसभा के लिए चुनाव गठबंधन था। अब बिहार में जा रहे हैं तो एक नया लॉलीपॉप तेजस्वी यादव दे रहे हैं राहुल जी को। ये क्या मतलब, देश के साथ साथ इनके जो इंडी गठबंधन के साथी है, ये भी उनको पप्पू ही मानते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इस्तेमाल हो भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री बनवाएंगे। अरे भाई, कैसे बनवा दोगे प्रधानमंत्री? और आप हो कौन? आपकी हैसियत क्या है? आप खुद तो पहले बनिए। केवल बिहार में थोड़ा जनाधार बनाने के लिए, कुछ परसेंटेज बढ़ाने के लिए, 4 सीट बढ़ाने या घटाने के लिए वो कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं ये फर्जी वोटों पर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब से हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 में कांग्रेस पार्टी को सुनील जी सीट मिली थी 300-350 के समथिंग। जब जनसंघ को सीट मिली थी कम, हमने इन पर एक आरोप लगाया था। हमने कहा था कि उस समय, और ईमानदारी के आरोप थे, वो आरोपी नहीं थे। हमने कहा था कि कांग्रेस ने 250 सीटों पर बेईमानी की थी, 250 सीटों पर इन्होंने अपने फर्जी वोट डलवाए थे। लेकिन हमने चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए थे। मैं 1971 की बात कर रहा हूं, बहुत ईमानदारी का जमाना था, बहुत ईमानदारी से बात होती थी। ये ईमानदारी के दौर में जब लोग बैलगाड़ियों पर चलते थे, ये तब भी बेईमान थे। आज जब लोग हवाई जहाज पर चल रहे हैं, ये तब भी बेईमान है। तो जो जैसे हमारे गांव में एक कहावत है, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भड़का, और जैसे जाके मात पिता है वैसे बाकी लड़का। तो जैसे संस्कारी माता पिता होंगे, जो हमारा परिवार होगा, जैसा हमारा ब्लड होगा, वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ियां निकलेगी। ये लोग चोरी करते आए हैं, चोरी करना इनका काम है। अब ये चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे, एक बार हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं। और सुनील जी, पता है क्यों नहीं दे रहे हलफनामा? क्योंकि हलफनामा देने का मतलब है कि अपने आप को उसमें बांध देना, और ये कह देना कि मैं ये प्रमाणित करता हूं कि यदि मेरा ये गलत होगा तो जो विधि के अनुसार, जो संविधान में लिखी है, कानून की धारा है, मैं उसके तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन कार्रवाइयों में ये 7 साल की इनको सजा हो सकती है, और इनकी लोकसभा भी जा सकती है। ठीक है। और जाएगी ही जाएगी, इनको मालूम है। इनको मालूम है, इसलिए हलफनामा नहीं दे रहे, क्योंकि जितने भी आरोप हैं सब झूठ के आरोप इनके लगाए हुए हैं। ठीक है। ये झूठ पर चल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता, अभी देखिए एक महिला को लेकर के आ गए, उस महिला ने क्या बोला है, तो ये गुमराह करते हैं लोग। ठीक है, मैं आता हूं, मेरे पास और मेहमानों में श्याम जी मुझे जाना और मेहमानों के पास भी जाना है। ठीक है,
मनोज जी, आपने सुना श्याम जी को, वो कह रहे हैं कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, आपके आरोप है सारे बेबुनियाद हैं, जनता आपकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और एसआईआर को लेकर आप झूठा भ्रम फैला रहे हैं। मनोज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, हाँ, अपना पक्ष आ रखिए रही आवाज। जी। देखिए क्या है कि अभी जो श्याम जी बोल रहे थे, एक पिक्चर आई थी विटनेस, उसमें जब उनकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, विटनेस को पेश किया गया कोर्ट में, तो वो कोर्ट में बदल गया। अपने गवाह को, जो गवाह आया था, उसने मुकर गया अपने गवाही से, उसने झूठ बोल दिया और जो है सजा नहीं मिलती है। फिर एक पिक्चर आती है जनता की अदालत। मामला जनता की अदालत में जब जाता है तो वहां न्याय होता है। ये जो कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी दबाव डाल के कुछ भी कर लें, मामला जनता की अदालत में पहुंच चुका है और जनता इसको भली बात समझ रही है और जनता न्याय करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कहावत कह रहे थे ना, ये कहावत हमारे भी कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो सच है उसके लिए हमको कहीं ना पीछे हटना है ना डरना है। आम जनता इस वोट चोरी के मामले में भली भांति परिचित हो चुकी है। क्या ये लोग कर रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं और इनके किसी तरह के बेबुनियाद भाषण देने से मामला बदलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम जाल है जो आम जनता को भ्रमित करने का काम करती है। अभी महोदय ने 1971 का बात शुरू कर दिया। 71 की बात तो इनको याद है, लेकिन 71 दिन पहले की कोई बात इनको याद नहीं है। और लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप के सारे सबूत उनके पास हैं और चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए सारे पेपर मौजूद हैं। निश्चित तौर से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है अरुण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर बिल्कुल मिल रही है। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अरुण जी, बिहार में सियासी पारा बहुत ज्यादा है और देखा जाए बड़े बड़े दिग्गज इस समय बिहार में अपना डेरा डाले हुए हैं और आपकी पार्टी भी चुनाव में पुरजोर तरीके से देखा जा रहा है जनता के बीच में जारी है। एसआईआर का मुद्दा ऐसा पहली बार नहीं कि एसआईआर पहली बार हो रहा है, 20 साल से एसआईआर हो रहा है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुए है। अब लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। आज देखा गया कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर ये बात कही गई थी, वहां ये तमाम सवाल माफी मांगी गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत के 20 साल की बात की जाए तो जेडीयू कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमती रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ किसी के साथ हो, चाहे वो आपके साथ अलायंस के साथ बात हो, चाहे वो एनडीए के ग्रुप में हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एसआईआर का मुद्दा बिहार की राजनीति में क्या प्रूफ करेगा? ये आपके लिए घाटा बनेगा या फायदा बनेगा? ये जनता के बीच में कैसा मैसेज देगा? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है और आपने कहा एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, आपने ठीक नहीं कहा। लेकिन किसी भी राज्य में 2 महीने बाद चुनाव हो और एसआईआर हो तो ये समझ सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। हम लोगों ने, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कभी एसआईआर का विरोध नहीं किया। विरोध किन बातों को लेकर है? मेरा सवाल क्या है राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का? टाइमिंग को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, दस्तावेज को लेकर। शुरुआती दौर से आपने देखा और इन सवालों को लेकर हम लोगों ने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, सदन में भी लड़ाई लड़ी और न्यायपालिका में भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आपने देखा अड़ी रही चुनाव आयोग दस्तावेज को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, टाइमिंग को लेकर उन्होंने कराया। आपने देखा जिस तरीके से आनंद फानंद यहाँ अपने समय सीमे के अंदर जो तैयार हुआ, तो 70% बीएलओ मतदाताओं के पास गए ही नहीं। और लगातार हम कहते रहे इस बात को और पूरा मीडिया ने भी दिखाया, कई प्रमाण सामने आए, आपने देखा, सबने देखा। और जिस आनंद फानंद जहां तहां बैठ के भर दिया गया, जो गन्ना प्रपत्र था
और चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है इतना प्रतिशत जो है प्रपत्र भरा गया, और जिसमें 65 लाख आदमी का नाम, मतदाताओं का नाम काट दिया गया मतदाता सूची से, कि 22 लाख से अधिक में पाए गए, 32 लाख से अधिक जो है पलायन कर गए या दूसरे जगह शिफ्ट कर गए, रिपीट, तरह तरह का आपने देखा। जब उसमें खुल के सामने आने लगा, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जब ड्राफ्ट जो है जारी किया चुनाव आयोग ने, तुरंत बात किसी करके कहा भाई 65 लाख आदमी जो मतदाताओं का आपने नाम काटने का काम किया, गरीबों का मत का अधिकार छीनने का काम किया, ये तो आप बता दीजिए ना, ये मृत व्यक्ति कौन है, किस बूथ के हैं, क्या नाम है, कहाँ के हैं, या फिर पलायन जो कर गए, रिपीट जो है, तो सारा विवरण तो आप दे दीजिए ना। क्या कहा चुनाव आयोग ने, इस पे तैयार नहीं हुआ, लेकिन अंतर न्यायालय ने हमारे सवालों पर मुहर लगाया और न्यायालय ने आदेश दिया चुनाव आयोग को। आपने देखा चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और कहा आधार को भी आप मानिए। तो चुनाव आयोग की कई मोर्चे पर चोरी पकड़ी गई। बिहार की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, कोर्ट में प्रस्तुत भी किया गया किस तरीके से जो जिंदा मतदाता थे उसका नाम काट दिया गया। जब कोर्ट ने कहा कि आप 15 व्यक्ति को लाइए, मैं डिसमिस कर दूंगा। आपने देखा हमारे जो एडवोकेट थे योगेंद्र यादव जी ने भी अलग से वहां प्रस्तुत कोर्ट में किया। महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो नेता थे राहुल गांधी जी के सामने भी आपने देखा, अब सारे जो मतदाता जिंदा थे जिसका नाम काटा गया था वो प्रस्तुत हुए। तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब हम सवाल उठाते ही अपनी बातों को समाप्त करेंगे, तो सवाल का जवाब चुनाव आयोग के बदले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैटिंग करने के लिए उतर जाते हैं, बिना फीस का वकील बन जाते हैं। भाई अरे भाई, लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, वोट का अधिकार का सवाल है, और जिस सवाल को लेकर हम लड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग और एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी का जो ये संयुक्त रूप से गठबंधन है, मतदाताओं का अधिकार छीनने पर तुले हुए। नहीं, बात इसलिए आ जाती है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा जाता है ना कि बीजेपी और ईसी, आपने राहुल गांधी ने बीजेपी और ईसी की मिली भगत पर सवाल उठाया, तब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बिल्कुल। तो आप ये अगर आप सवाल उठाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर आपका ईसी के साथ उसका कनेक्शन जोड़ेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, चाहे वो कोई हो। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं जी, जल्दी से एक बात मैं जवाब दे दूं तो क्यों नहीं भाई, हम सवाल पूछ रहे हैं, इसी से जवाब देने के लिए फुट पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और जब भी हम आपत्ति दर्ज कराते हैं, पिछले लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए, अनेकों आवेदन गए खिलाफ में, एक भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ, सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें भी जो अभी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चला, उसमें भी हजारों। ठीक है, मुझे और गेस्टों के पास जाना है सर, और भी गेस्ट हैं, श्याम जी है, मनोज जी, उनके पास भी जाना है। ठीक है, ठीक है सर, हो गया आपका। श्याम जी, इतने सारे आरोपों की बरसात आपके ऊपर हो रही है, जितना तो मुझे लगता है कि ये सावन के महीने में बरसात नहीं हुई होगी, इतना आपके ऊपर बरसात हो रही है। और आरोप अखिलेश यादव आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरा दल लगा हुआ है, वो सवाल यही कर रहा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पारदर्शिता तरीके से नहीं है। आज तो देखा गया, प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने एफिडेविट की बात कही, उन्होंने कहा राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं और ना डरने की जरूरत है उनको। और एफिडेविट को लेकर बोला क्यों नहीं एफिडेविट, वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा आज लोकसभा के बाहर, उसको भी लेकर भी बात कही गई है। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों की मिली भगत है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का काम यही करना है श्याम जी कि चुनाव को हाईजैक करो, सत्ता को अपनी जेब में करो, यही प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं और तमाम ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। श्याम जी। सुनील जी, ये मूर्खों वाली बातें करते हैं। अब प्रियंका जी को देखिए आप, ये पैरोकारी करती है अपने भैया की कि भैया डरते नहीं है। यहाँ क्या डरने वाले शब्द कहाँ से आ गया? आप जब डरते नहीं हो तभी तो आप आरोप लगा रहे हो। अरुण जी एक सेकंड, आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैं आपको फिर से मौका दूंगा। ठीक है जी। आप
डर नहीं रहे इसलिए तो आरोप लगा रहे हो, और आरोप लगा रहे हो जिस पर लगा रहे हो उस सामने वाला जब आपसे सवाल का जवाब मांगता है कि ठीक है आरोप लगा रहे हो तो इसका मुझे सबूत दीजिए, हलफनामा दीजिए, फिर आप पीछे हट जाते हो, फिर आपकी बहन आ जाती है सामने, फिर आप कहते हैं ना वो महाभारत में फिर वो शिखंडी को आगे कर देते हैं, पीछे हट लेकिन जाते श्याम हैं, जी वो तो और कह रहे हैं शिखंडी कितने पर सारे जवाब प्रूफ गिना चलाएंगे दिए। नहीं। श्याम जी, राहुल देखिए, मैं प्रियंका आपको- मैं गांधी क्या कह रही हैं बता रहा हूं, कितने मैं सारे बता रहा प्रूफ हूं। गिना दिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई इतने प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड दिखा दिए, कोई नाम पता नहीं था, वो लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं कि इतने सारे प्रूफ दिखा दिए, आप कह रहे प्रूफ नहीं है। जनता तो सवाल करेगी ना। सुनील जी सब फर्जी चीजें हैं, महिलाओं को सामने लेकर के आते हैं, पीछे से महिला कहती है हमसे बुलवाया गया था, ये सब आपके चैनलों के माध्यम से पब्लिक के सामने आ रहा है, जनता सब देख रही है। अब राहुल जी का एक नया स्टेटमेंट आ जाता है कि 6-6, 7-7 चरणों में चुनाव कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को फिर दूसरे के भेज देती है। इन मूर्खों से पूछिए कि आपकी सरकार इतनी बार रही, बिहार में लालू जी इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, एक चरण में कभी आपने मतदान कराया पूरे प्रदेश का, पूरे देश का कराया हो तो जरा बताइए। तो ये इन लोगों को जानकारी नहीं है, इनको पता नहीं कैसे, बस ये है कि चांदी का चम्मच लेके कोई अच्छे कर्म किए थे, चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए, अब विवेक है नहीं, दिमाग इनको दिया नहीं भगवान ने, तो वो चम्मच दे दिया हाथ में, अब उस चम्मच को चला रहे हैं, चांदी तो अब रही नहीं उसमें। विवेक नहीं है तो सर नेता चम्मच विपक्ष में कैसे बन गए नहीं राहुल क्या? गांधी? इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई? श्याम जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? नेता विपक्ष बनना कितनी बड़ी बात होती है, और तेजस्वी यादव उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं विवेक नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे बन गए। कर्नाटका पर ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष कितना शोर मचा रहा था चुनाव से पहले, फर्जी मतदान, फर्जी मतदान। और सुनील जी मतदान का परिणाम जब आया और परिणाम जब कांग्रेस के पक्ष में आ गया तो फर्जी मतदान असली मतदान हो गया। फिर जनता वहां की जनार्दन हो गए, फिर जनता की जय जयकार हो गई। तो ये लोग जब इनको जहां से इनसे जीत जाते हैं वहां सरकार ठीक है, और वहां चुनाव ठीक हुआ है, वहां चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, वहां सरकार की कोई मिली भगत नहीं है। जैसे ये चुनाव कहीं से हारते हैं वहां चुनाव आयोग मिला हुआ है, सरकार मिली हुई है। असम में 10 लाख से ज्यादा से इनका सांसद जीतता है, वहां चुनाव बहुत स्पष्ट हुआ है, बड़ा ईमानदार हुआ है। अरे मैं कहता हूं सुनील जी, ये लोग मिलकर के एक नारा दे दें और बुलंदी के साथ दे दें कि हम रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को शामिल करो, उनका वोट मान्य करो। संविधान में लिखा है कि नेपाल और बांग्लादेशियों को कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इनको कब ये कहे कि लड़ेंगे? संविधान बदलना चाहते हैं ये लोग, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने में तुले हुए हैं। इनको डर ये है, जिनके वोट कट रहे हैं वो बाहर के लोग, घुसपैठी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इसलिए इनको डर लगा है, क्योंकि ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं ये, और ये किसी भी तरीके से इस देश को खंड खंड करना चाहती हैं। लेकिन हम देश को खंड खंड नहीं होने देंगे, प्राणों की आहुति लगा देंगे। ये जाति के नाम पर विभाजन करना चाहते हैं। ठीक है श्याम जी। मनोज जी, नहीं है। मनोज जी, महाराष्ट्र में जो 6 विधानसभा में वोट चोरी को लेकर आप लोग सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी पर, उस पर सीडीएस ने अपने डेटा को रखा है और माफी मांगी है संजय कुमार ने। उन्होंने कहा कि वो डेटा गलत था, मतलब जो राहुल गांधी ने डेटा उठाया था सीडीएस ने माफी मांगी, आपको पता होगा अच्छे से। और अब तो फडणवीस इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी देश से माफी मांगे, क्योंकि जिस डेटा के आधार पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को रखा था, अब उसका ही खंडन संजय कुमार ने कर दिया और बताया कि 6 लाख वोटरों को लेकर जो बात कही जा रही थी वो फर्जी निकली है। अब बताइए, तो सवाल आप पर ही खड़ा हो गया, जो आप लोग प्रूफ दिखा रहे थे वो उसका खुद खंडन संजय कुमार ने कर दिया महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों पर। अब जनता कैसे विश्वास करेगी? खंडन नहीं कर दिया, माफी मांगी है ना, माफी तो लिखित में माफी मांगी है संजय कुमार ने। मुकरना कहिए कि वह अपना जो आंकड़ा प्रस्तुत किए थे उससे वो मुकर गए। अब किस दबाव में मुकर गए ये तो बात वही जानते होंगे। मेरा कहना यह है कि वो जो राष्ट्रीय जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं भाजपा के, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। अभी एक मामला सरपंची का जो है गया था प्रधानी का सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे वोटिंग के बाद से 3 साल बाद वहां का रिजल्ट बदल गया, प्रधान बदल गया गांव का। मेरा मानना है कि अगर उसको आधार बनाया जाए और जितना लोकसभा का चुनाव हुआ है सब ईवीएम अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो प्रधान सेवक भी बदल सकता है। ये जो लोग बात कर रहे हैं ये खुद झूठे हैं और झूठे वादे करते हैं। जरा हमको बताएं कि जो काला चिट्ठा वो लेके घूम रहे थे काले धन का,
कि हमारे पास लेटर है, काला धन आएगा, 15 लाख मिलेगा। वो काला धन कहाँ चला गया? स्विस बैंक में पैसे जमा थे, वो पैसे कहाँ चले गए? 15-15 लाख रुपया किसको मिला, जरा हमको बता दें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि रेलवे में अब 35 किलो से ज्यादा लेके जाएगा तो उसका भी पैसा काटा जाएगा। जहां इतना भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कें जो बनी नहीं तब तक टूट के गिर गई, पुल गिर गया, लोग जो है आवाज की प्रॉब्लम हो रही ऐसा है कोई मनोज जी मामला नहीं है। की। आम जी पब्लिक से जाकर पूछिए, वहां सर्वे करिए, आम पब्लिक से पूछिए और वहां सर्वे करिए, बात समझ में आएगी कि जनता क्या चाहती है, सच्चाई क्या है। और ठीक है, मनोज जी की आवाज मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है, वो ठीक कीजिए। श्याम जी, आवाज मिल रही है सर? ये तमाम सवाल आप बिल्कुल मिल पर रही है। खड़े कर दिए। वो कह रहे हैं कि जो संजय कुमार की बात लेकर आए वो बहुत दबाव था किसी का ऊपर से, इसलिए संजय कुमार ने खंडन किया है। अभी तो कुछ दिन बाद राहुल गांधी भी माफी मांगेंगे, उन पर किसका दबाव होगा? इनका काम है, ये आरोप लगाते हैं, आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, फिर ये कोर्ट में जाकर भी माफी मांगते हैं। ये माफी वीर हैं, ये बरगलाते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, मुद्दा कोई है नहीं। कभी बेरोजगारी को लेकर के आते हैं, बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। अमेरिका ने हम पर पाबंदी लगाई है, इतना टैरिफ लगा दिया, हमारे पर कोई फर्क नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश फल फूल रहा है। इनको यही बेचैनी है, यही परेशानी है विपक्ष को कि अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी, तमाम इनके ऊपर परेशानी आ रही है, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों है? देश की जनता इसलिए हमारे साथ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश की जनता के हित के लिए रात दिन कार्य करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन प्रदेश की जनता के लिए कार्य करते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश की जनता, देश की जनता का भला कैसा हो, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर विचार होता है। और ये रात दिन इसमें उधेड़ में रहते हैं, किस तरीके से हम उधेड़ बुन करके 1 सीट ले आए, 2 सीट ले आए। ये स्वार्थ के लिए इन्होंने एक गठबंधन बना लिया, लेकिन ये गठबंधन पर कहीं खड़े उतर रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे पर विश्वास है इनको? जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये जनता का क्या भला करेंगे? जनता खूब जानती है सुनील जी, जनता को बड़ा इत्मीनान है, जनता बहुत समझदार है देश की। और इसीलिए मोदी जी अभी तो 2029 तक हैं। अभी देखिए तेजस्वी ने एक घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री बनाएंगे, यानी कि लॉलीपॉप दे दी, पप्पू मान रहे हैं वो सब। विपक्ष के जितने भी हैं वो क्या कहती है जी, ये कहते हैं प्रधानमंत्री बना, वो कहते हैं कि राहुल जी तो टीआरपी है मोदी जी की। इनमें आपस में कहीं तालमेल है, कहीं लगता है कि ये गठबंधन है इन लोगों का। जिसको जहां फायदा दिख रहा है वो अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा सिद्ध कर रहा है। एक दूसरे को उल्लू समझ रहे हैं, एक दूसरे को पप्पू समझ रहे हैं। बाकी देश चलाना केवल मोदी जी के हाथ में है। तो श्याम जी ऐसा तो आप लोगों ने भी किया, श्याम जी ऐसा तो आप लोगों ने भी अपने अलायंस में तमाम लोगों को दिखा दो। सुभाषपा आपके साथ आती है, चली जाती है, जेडीयू आपके साथ आती है, चली जाती है, तो ऐसे आपके भी आए और आपके भी गए, आरएलडी आपके साथ आई, आपके साथ भी गए। तो अगर दूसरों पे आप आरोप लगा रहे, तमाम ऐसे घटक दल हैं जो आपकी पार्टी में आए गए हैं फायदे के हिसाब से। नहीं सुनील जी, हमारे यहाँ जो भी आया है वो अपने निजी फायदे के लिए कोई नहीं आया है। अच्छा, मुझे बता दीजिए, सुभाषपा हमारे यहाँ आई है, कौन सा फायदा लिया है सुभाषपा ने? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा कौन सा फायदा ले लिया जिसमें उनका फायदा हो? या जदयू हमारे यहाँ आई है तो कौन सा फायदा लिया है? ये राष्ट्र के हित के लिए आते हैं, और राष्ट्र हित की भावना जिसमें होती है वही एनडीए का साथी बनता है। और आज देखिए एक नई चीज, मैं तो धन्यवाद करता हूं, सुदर्शन को किसने धारण किया था? सुदर्शन को धारण किया था भगवान कृष्ण ने, और कृष्ण ये सुदर्शन लेकर के आज आ गए। क्या सुदर्शन चल पाएगा? जब तक भगवान कृष्ण उंगली नहीं निकालेंगे, भगवान कृष्ण उंगली से आदेश नहीं करेंगे, सुदर्शन नहीं चल सकता है। इसलिए मैं उपराष्ट्रपति के लिए जो हमारे एनडीए के आदरणीय राधा कृष्ण जी उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे, वो उनको अग्रिम बधाई, क्योंकि सुदर्शन तब चलेगा जब कृष्ण चाहेंगे, और कृष्ण जब स्वयं वहां पर मौजूद है, अभी कृष्ण सुदर्शन की आवश्यकता नहीं है, और सुदर्शन इन पर ही चलेगा, इन्हीं के ऊपर चलेगा। कुछ समय और रुक जाइए, यही सुदर्शन इनके ऊपर देखिए क्या क्या आरोप लगाएंगे, इन्हीं की गर्दन काटेंगे। बिल्कुल निश्चित रहिए, ये लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं, राजनीति से दूर हो चुके हैं। ठीक है श्याम जी, आएंगे आपके पास, मनोज जी के पास जाना है। मनोज जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग निजी स्वार्थ को लेकर जो इकट्ठे हुए हो वो आपका निजी स्वार्थ है और आप जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रहे।
और जो आप एसआईआर को लेकर बात कर रहे हैं, वोट चोरी को लेकर बात कर रहे हैं, उसके कोई तथ्य प्रमाण आपके पास नहीं है। अगर तथ्य प्रमाण राहुल गांधी जी के पास हैं तो एफिडेविट के साथ डिपॉजिट करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी कह रहे आप थे दिन का समय भी दिया है मनोज जी, कानून किसानों के समय लिए सीमा पर कर BJP आई दीजिए, थी, तो उसका विरोध हुआ। वरना आपके ये आरोप लोग कह निराधार हो रहे थे कि जाएंगे, ये लोग फिर मत आम कहना कि जनता क्या के हित हुआ। में नहीं है, ये लोग गलत इनका विचार है, सब दुनिया भर की बातें इन लोगों ने किया। हुआ क्या कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और किसानों ने बैकफुट पर पहुंचाया। फिर उसके बाद से जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी आए, उसको भी ये लोग निराधार बता रहे थे, बांटने वाला बता रहे थे, क्या क्या इन लोगों ने नहीं बताया। अंत में इनको स्वीकार करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने जितनी बातें कही हैं वो अंततः सत्य हुई हैं और मानना पड़ा। अभी ट्रंप के मामले में राहुल गांधी जी और तमाम यहाँ के विपक्ष के लीडर ये बोलते रहे कि ट्रंप के मामले में आप इस तरीके से न करिए, लेकिन ये लोग यहाँ पूजा पाठ कराए, आरती दिखाए, सनातन समर्थक बताए, हिंदू समर्थक बताए, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। और आज जो है उसी ने टैरिफ लाद दिया, आम जनता को भोगना पड़ रहा है। तो जो ये कह रहे हैं कि देश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, यही तो प्रगति है, यही तो प्रगति कर रहे हैं कि टैरिफ पर टैरिफ लगते चला जा रहा है। और वैदेशी जो इनका विदेशी नीति है कहीं ना कहीं विफलता की तरफ जा रहा है, जिसके लिए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई होगी सर, पता होगा आपको, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखिए देखिए ना 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 जो अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, अगर ओवरऑल पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था देखेंगे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उसी तरीके से बढ़ी है। अरे सर उससे अरे और कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज है ना, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और कंट्रीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, आप और कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते। हर जगह डेमोग्राफी अलग है, हर चीज की अलग है। चौथी लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी हुई, इस बात को मानिए ना। चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई, आप कह रहे ग्रोथ ही नहीं हुई है। डेवलपिंग सर डेवलपिंग कंट्री हम 2014 के बाद नहीं हुए हैं, डेवलपिंग कंट्री हम बहुत पहले से थे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अगर चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ जाती है जिसकी दुनिया में तारीफ होती है, आप कह रहे हैं कि कुछ भी डेवलपिंग नहीं है, ये तो बात डाइजेस्ट करने वाली हुई नहीं, बड़ी हास्यास्पद होगी ये बात। तो आप मेरी बातों को घुमा रहे हैं। नहीं मैं बात को नहीं घुमा रहा यार, एक सेकंड मनोज जी, देश देख रहा है, कोई किसी की बातों को नहीं घुमा रहा, कोई किसी की बातों को नहीं, लाखों दर्शक देखते हैं और कोई किसी की बातों को घुमाता नहीं है। लेकिन अगर आप बातों को घुमाएंगे, अगर चौथी लार्जेस्ट आपकी इकोनॉमी होती है और आप कह रहे हैं कि देश विकास के पथ पर अग्रसर नहीं, कहां से? ना ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री 2014 के बाद नहीं हुए, इसके पहले पता है वो, हमको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अगर हम डेवलप कंट्री में शामिल हो जाते तो माना जाता कि जिस तरीके से पूरे देश के लोगों ने जी जान लगाकर पसीना बहाकर संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तो हम डेवलप कंट्री में शामिल हुए। लंबे समय तक आप सरकार में रहे, क्यों नहीं फिर काम कर पाया? सरकार में आप भी तो लंबे समय तक रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लंबे समय तक रहे हैं। डेवलप करने के लिए सबकी जिम्मेदारी होती है ना, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश को आगे बढ़ाया जाए। मैं उसी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि अगर हम डेवलप कंट्री में शामिल हो जाते, जिस तरीके से सपना दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरह हम डेवलप कंट्री में शामिल हो जाते, लेकिन नहीं हो सके हैं। होना चाहिए हमको, सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि जिस रेशियो से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, जितने देश में लोगों को राशन बांटे जा रहे हैं उसकी संख्या बताइए, और संख्या राशन किसको बांटे जाते हैं? जब व्यक्ति भूखमरी के कगार पर जाता है तो उसको राशन बांटे जाते हैं, जिसको खाने का ठिकाना नहीं होता है। तो जो राशन बांटे जा रहे हैं, पुरानी सरकारों में राशन नहीं बांटे गए क्या? पुरानी सरकारों में सब कोठियों में रहते थे, बंगले में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बांटे जाते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भूखमरी नहीं थी, गरीबी रेखा से लोग नीचे नहीं थे। अरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, समय फिर चाह रहा है मेरे पास, ठीक है। अरुण जी, आप अब जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार का चुनाव इस समय केंद्र बिंदु में है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं बिहार पे, और देखा जा रहा है लालू प्रसाद अलग बात कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं, जेडीयू अलग बात कह रही है, मतलब देखा जाए अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही, क्योंकि सभी को अपने वोट बैंक वहां पर बनाने हैं और सभी अपने हिसाब से जनता के बीच में जारी है बिहार, क्योंकि इस समय केंद्र बिंदु में आने वाले वक्त में वहां पर चुनाव है। अब आपको क्या लगता है कि अगर एसआईआर कराकर ये चुनाव जो देखा जा रहा है उससे पारदर्शिता नहीं होगी? इलेक्शन कमीशन तो ये साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तय समय पर प्रॉपर तरीके से एसआईआर हो जाएगा, एसआईआर से तमाम छटनी हो जाएगी, जो फर्जी वहां पर वोटर हैं नए लोगों के नाम जुड़ जाएंगे, प्रॉपर टीम वहां पर है, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, बीएलओ वहां पर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था गणेश जी ने। अरुण जी देखिए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखेंगे तो
झूठ का पुलंदा उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। ओ देखिए ना, जमीनी हकीकत, हम लोग तो बिहार में हर जगह जाकर जो हकीकत था, वास्तविकता था, उस चीज को उजागर किया, और जिसके कारण बिहार के मतदाता, बिहार वासी और चुनाव आयोग के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ जो यहाँ सरकार है, आक्रोशित है। और देखिए ना, जिसका परिणाम अभी वोटर अधिकार यात्रा पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, तमाम महागठबंधन के नेता निकले हुए हैं। देखिए सैलाब उमर पड़ा है, परिवर्तन का लहर चल रहा है, और इस लहर में अब तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार जाने वाली। ऐसे में बिहार की जनता ने मन बना ही लिया, क्योंकि 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल से एनडीए की सरकार है। बिल्कुल, बिहार आपके साथ भी तो अलायंस में हर रहे मोर्चे हैं पर जी। विफल नहीं, तो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। हाँ, आपने ठीक ही कहा, मेरे साथ भी रहे। अगर 17 माह का वो सेवा काल देखेंगे, तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे तो 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया, सरकार से बाहर आते आते 3.5 लाख प्रक्रियाधीन सरकारी नौकरी करके आए, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, कई तरह के जो है योजना लाने का काम किया, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। हेल्थ मिनिस्टर भी थे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। आप देखेंगे मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत, ठीक है, स्वास्थ्य लेकिन अरुण व्यवस्था जी, में अमूल अगर परिवर्तन एसआईआर करने किया का जा रहा काम है, एक किया। सेकंड सर, अगर एसआईआर किया जा रहा है अरुण जी, जो इतने बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, भरे हुए हैं, फर्जी वोटर है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, स्क्रूटनिंग हो रही है, तो उसमें अच्छा है ना, जो फर्जी घपलेबाजी है वो ठीक हो जाएगी, पारदर्शिता से चुनाव होंगे, नए वोटर्स के नाम जुड़ जाएंगे। यही तो शंका पैदा करता है। आज तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, अब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही बात हम पहले कहा करते थे कि 65 लाख मतदाताओं का जो नाम कटा है, आप जग जाहिर करिए, ओपन करिए, कौन है वो लोग, किस बूथ से है, कि कौन सा एपिक नंबर है, ये रोहिंग्या, विदेशी, ये वो, एक कौन, किनके बोल है? भारतीय जनता पार्टी के, और तथ्यहीन बोल रहे। आप बताइए ना, 11 साल से भारत में इनकी सरकार है, गृह मंत्री इनका है, बिहार में भी 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 17-18 साल से एनडीए की सरकार है। भारत सरकार बताए ना, कौन से बांग्लादेशी हैं, कौन घुसपैठिए हैं, कौन मतदाता, एक भी मतदाता का नाम आज तक चुनाव आयोग ने तो उजागर नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उछल उछल के बोल रहे हैं। अरे भाई, किसको बरगला रहे हो, क्यों इस तरह की बात कर रहे हो? श्याम जी, तो मानता साफ है। अरुण जी ये कह रहे हैं कि जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, सब आपके पाले हुए हैं, और आपने कभी साफ तरीके से इस बात का जिक्र नहीं किया। अब एसआईआर को लेकर आप इस प्रकार से हल्ला बोल किया जा रहा। एक सेकंड सर, नहीं, अभी चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए ना, कौन। और जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बातों को रखा, वो कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है पूरा, वो तथ्यहीन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसी की तथ्यहीन है, झूठ का पुलिंदा है, तो आप एफिडेविट दे दीजिए ना, फिर डर किस बात का है आपको? चुनाव आयोग झूठ का पुलिंदा है, जो चुनाव आयोग तथ्यहीन बातें कर रहा है, रोहिंग्या को भाजपा ने पाला है, जब सब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको एफिडेविट देने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये कहां पर आपको डर लग रहा है कि एफिडेविट देंगे तो कोई आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? और यदि रोहिंग्या को भाजपा लेकर के आई है तो अच्छा है ना, आपके तो हित में चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, इसी उनको भगा रहा है, फर्जी वोट नहीं देंगे, अपात्र जो भी अपात्र होगा वो वोट नहीं डाल पाएगा। अगर हम लोग लेके आए हैं, भाजपा लेकर के आई है, तो वो तो भाजपा को वोट करते हो ना, तो डर तो हमको होना चाहिए, एसआईआर का डर तो फिर हमको होना चाहिए कि हमारे वोट कट रहे हैं, हल्ला हमको बजाना चाहिए, चुनाव आयोग पर दबाव हमको डालना चाहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आपको तो जनता वोट दे रही है ना, आप बोल रहे हो कि जनता परिवर्तन ला रही है,
फिर आपको इतना डर क्यों है, इतना भय क्यों है? यदि आपको लगता है कि जनता आपकी बिहार में सब कुछ आपका ठीक चल रहा है तो चलने दीजिए ना, SIR होने दीजिए। डर उनको इस बात का है डुप्लीकेट क्योंकि नंबर इसमें सब आप गड़बड़ी गायब हो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फर्जी वोटिंग तैयार की जा रही, बिल्कुल। विपक्ष ये कह रहा है कोई पारदर्शिता तरीके से SIR में मत का काम नहीं हो रहा है। मत का अधिकार छीन रहे हैं ना, जो है सुनील जी, सबसे ये बड़ी तो बात अभी है। लगभग संविधान ने 30 जो साल तक ऐसे अधिकार कहें, दिया क्योंकि है 30 साल तक भाजपा बिहार को 35 साल तक के लेके लोगों जाना। को, ठीक है, देश ठीक के है लोगों अरुण जी, मैं को आपकी वो बात को अधिकार पहुंचाता हूं, है। समय मेरे पास बहुत वो- कम है, मुझे और मनोज जी के पास भी जाना है। श्याम जी, अरुण जी ये कह रहे हैं, आरजेडी ये कह रही है कि वोटों के अधिकारों को छीना जा रहा है धरातल पर और लोगों के साथ पारदर्शिता तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार से पारदर्शिता से चुनाव होने चाहिए। बीजेपी ये काम करी इसी के साथ मिलकर। नहीं, जहां पर इनकी सरकार बन रही है, जहां से इनके लोग जीत रहे हैं, जो LOP कैसे बन गए, तो ये क्या सब फर्जी वोट थे क्या? आज राहुल गांधी LOP बन के घूम रहे हैं, कैसे बन गए LOP? आप कहिए ना कि फर्जी वोट थे, मैं रिजाइन देता हूं। प्रियंका गांधी कैसे बन गई सांसद? कैसे कर्नाटका में सरकार आ गई, कैसे हिमाचल में इनकी सरकार आ गई? नहीं, अरे भैया, आप जहां जीत रहे थे, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी मतदाता सूची से आपने कराया ना। जो है ये शोभा नहीं देती है। 25 एक बड़े में नेता 65 को, लाख आदमी, आप राहुल गांधी बड़ी पार्टी के बड़े नेता है, पाएंगे। उनको बहुत गंभीरता से आना चाहिए। आप आज इसका मतलब फर्जी सरकार बनाए LOP है, आप आप लोग। पे बहुत जिम्मेदारी आपकी बनती है। 15 अगस्त पर आपको झंडा रोहण होना चाहिए। देश की जनता आपको देखना चाहती थी, वहां पर आप नहीं आए। जहां राष्ट्र की बात आती है वहां आप गायब हो जाते हो। तो आप जिम्मेदारी निभाइए राहुल जी। आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे फिर जनता आपको जो वोट दिए हैं, आपको LAP बनाई है, अगली बार 2029 में जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, माफ नहीं ठीक है करेगी। मनोज जी, आप जवाब जनता दीजिए। पर मनोज आरोप जी ना लगाइए। समय जा रहा है। मनोज जी आपकी बारी जल्दी सर। मनोज जी आपकी बारी। ठीक है, ठीक है। 65 लाख मतदाताओं का जो नाम काटा गया है उसको रोहलिया कहकर अपमानित करना, ये जो है बिहार के सम्मानित जनता का अपमान है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, ये उनका अपमान किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचे थे, जरा हमको बताएं कि क्या वो रोहलिया थे जो पहुंचे थे जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया था? अगर उस आम जनता को, सम्मानित जनता को, जिससे जनाधार लेकर सरकार बनाए हैं, उसको रोहिलिया करके अपमानित कर रहे हैं, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस शब्दों का आम जनता जवाब देगी इस बार के चुनाव में। बिहार से जनाधार कांग्रेस को मिलने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। और जो लोग, ये लोग भ्रम लोक में फैलाए हैं कि रोहिलिया है, तो रोहिलिया आए कैसे ये बताएं, और किसी एक को पकड़ के लाकर दिखाएं कि ये रोहिलिया है? भूत आया, एक चोटी कटवा आया था, पूरे इलाके में पता लग रहा है चोटी कट रहा है, कहीं से नहीं मिला कौन चोटी काटने वाला है। ये भ्रमित करने वाली ये जो है पार्टी है, लोगों को भ्रमित करती है। जिस प्रकार से इन्होंने काले धन पर आम जनता को भ्रमित किया, उसी तरीके से ये रोहिलिया कह के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर रोहिलिया आए हैं बॉर्डर पार करके, तो सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? जनता देख रही है, भ्रमित कौन 11 कर रहा सालों है? से सरकार है, पूरा बिहार अनवरत देख रहा सरकार है। है, उसके बावजूद भी सीमा सुरक्षा पार करके कोई बिहार विदेशी बाहर को जिस इसमें तरीके आके से रहता दयनीय है, स्थिति में तो वो किया था, रोहिलिया हो बिहार गया। फल फूल रहा है। आप जो है वोट के समय NDA चुनाव आयोग नेतृत्व उसको बिहार बाहर निकालेगी, फल फूल उसको निकालने का काम सरकार का है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि वो बिहार में वोटर लिस्ट में संपन्नता लोगों का नहीं है। नाम जोड़े, जो लोग बिहार वंचित है, जो संपन्नता मर क्यों गए हैं, कम उनका है? नाम काटे, ये आपको उसका नहीं काम है। हुआ है। रोहिलिया का पहचान करना चुनाव आयोग का चाहते काम थे नहीं आज के समय है, पे ये बिहार सरकार का काम है, ये व्यक्ति रक्षा बाहर जाकर व्यवस्था का मजदूरी काम कर रहे है। हैं। मैं आपसे बताना आज चाहता हूँ। बिहार का और व्यक्ति पढ़ लिख रहा है, पाकिस्तान से इंजीनियर, पार डॉक्टर, करके IPS, IAS एक बन महिला रहा है। आके यहाँ रह रही है, और जो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के गैर तरीके से यहाँ पे एंट्री मारी है, आराम से रह रही है, पाकिस्तान से आई हुई पाकिस्तानी पूरा देश देख रहा है, उसको क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? क्यों नहीं निकाल पाया? भ्रमित लोगों को करने में आप लोगों को बहुत मजा आता है, लेकिन जान लीजिए कि बहुत हो चुका। इस बार आम जनता जवाब देगी और वोट से जनता की अदालत में फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत। NDA की सरकार आज खुशहाली आ रही है, वो आपको देखी नहीं जा रही है। बिहार की खुशहाली को आप पचा नहीं पा रहे हो। आज बिहार खुशहाल है, संपन्नता आ रही है बिहार के अंदर, तो वो आपको बुरा लग रहा है। आप चाहते हो बिहार वही लालू जी के बिहार बन जाए। आपका बिहार का आदमी, महिला, पुरुष जाके कहीं मजदूरी करे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और फिर दिल्ली के केजरीवाल वापस भेजना मुसीबत में। अब वो दिन चले गए। अब NDA के नेतृत्व में बिहार फलेगा फूलेगा। बात सुन नहीं पा रहा हूँ महोदय, आपकी आवाज साफ मुझे आ नहीं आप रही। बेचैन हैं, इसलिए आप बेचैन हैं, आप बेचैन रहोगे। आप ठीक है, समय भी हो गया है। देखिए, आप केवल आरोप लगाते हो। ठीक है। अरुण जी, फाइनल कमेंट आपका, अपना फाइनल कमेंट रखिए। अरुण जी, समय मेरे पास बहुत कम है।
देखिए, स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग का चोरी पकड़ी गई है, वोट की चोरी पकड़ी गई है। चुनाव आयोग भी अब बाप रे बाप कर रहा है और कह रहा है मोदी जी से और एनडीए सरकार से, भाग मोदी भाग, अब तो चोरी पकड़ी गई है। और बिहार की ही जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता समझ चुकी है यह चुनाव आयोग निष्पक्ष अरुण नहीं जी, है। चुनाव आयोग अरे भारतीय इंसान को तो जनता छोड़िए, आपने पार्टी तो का एक पशुओं को इतना प्रकोप भी के चारा खा रूप गया। में काम कर पशुओं रही को है। चारा और खाने चूंकि वाले आज भारतीय बात जनता पार्टी इसकी और जेडीयू की प्रधानमंत्री बिहार के में सरकार है, सरकार बिहार की को जनता जाग हटाने चुकी का है। मन बिहार की जनता ने अरुण जी, बना चलिए। लिया जनता है। जाग चुकी यह है बिहार चीज की। भली अब भांति बातें ठीक मानने है, वाली नहीं है। एनडीए के लोग ठीक है, समझ ठीक है, चुके ठीक है, हैं कि ये ठीक है। एसआईआर को मनोज जी, बुलाया, फाइनल उसके कमेंट बाद आपका। सरकार समय मेरे पास बहुत कम है। मनोज जी, अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, आपके कम समय में मैं एक लाइन में कहूंगा कि हमारे गांव में एक देहाती कहावत है कि अब की बार मोर ना चढ़ी, तो अब की बार मोर ना चढ़ी। अब बिहार के जनता ये पर जवाब देवे जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बना जाती है। ठीक है, श्याम जी, फाइनल कमेंट आपका। सुनील जी, आज बिहार की जनता फल फूल रही है। जनता बहुत समझदार है। जो बिहार की जनता लालू जी के समय पर महाराष्ट्र में रहती थी, मजदूरी करती थी दिहाड़ी पर, दिल्ली में रहती थी, कोरोना में किस तरीके से उन्होंने भगा दिया था, वो सब समझ चुके हैं। आज फल फूल रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स बन रहे हैं बिहार के लोग। ये विपक्ष को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो समझदार हो गए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है, तो विपक्ष परेशान है। अब नए नए आरोप लगा रहा है। ये चोरी का शब्द लाना, ये विपक्ष की पुरानी मानसिकता है, चोरी इनका काम रहा है। और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, ये कंफर्म बात लिख लीजिए। बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार जनता है। पूरे देश को नाज है बिहार पर। लेकिन बिहार की तमाम जनता सवाल फिर खड़े हो रहे हैं NDA के एसआईआर को नेतृत्व लेकर। सरकार वहां भी बात कही जा रही है कि आप कह रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है, एसआईआर को लेकर वहां कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है। वो तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन नहीं, पर ये तो उठाया जा विपक्ष रहा है ना। आरोप, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है क्योंकि विपक्ष को वहां की जनता ने नकार दिया है। ठीक है इनके सर। साथ में जो घूम रहे हैं, ये उनके थोड़े बहुत वोटर हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों ने इनको नकार दिया है। 90% बिहार का नागरिक इनको नकार चुका है, केवल चलिए। 10% इनके चलिए, साथ चल समय रहा है। हमको इतनी बाकी इजाजत दे रहा है। रोहिंग्या बहुत वालों बहुत के लिए शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। श्याम जी आपका, मनोज जी आपका, अरुण जी आपका।